जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं जितिया व्रत कब और कैसे करना है। जितिया व्रत 2025 में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत रखा जाता है, जिसे जीवित वाहन या जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत मान्यता है कि अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। व्रत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड का फेमस पर्व त्योहार है, जो कि नेपाल में भी मनाया जाता है। इस दिन माताएं एवं बहनें निर्जला उपवास रखती हैं अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए। बहुत समय पहले की बात है, नदियों के राजा जिवितवाहन अत्यंत दानी और धर्मात्मा थे। वे सर्प वंश के राजा थे, परंतु राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था और लोगों की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक वृद्धा रो रही है। पूछने पर पता चला कि उसका पुत्र सर्पों द्वारा भोजन के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि गरुड़ हर दिन सर्पों को ही खाकर जिंदा रहता था। वृद्धा का पुत्र ही उसका सहारा था। जीवितवाहन ने उसे सांत्वना दी और कहा, माता, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं आपके पुत्र के संतान पर जाकर गरुड़ को अपना शरीर और अर्पित कर दूंगा। स्वयं स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर एक शिला पर लेट गए और गरुड़ की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में गरुड़ वहां आ गए और उसने जीवितवाहन को पकड़ लिया। जैसे ही वह उन्हें ले जाने लगा, उसने देखा कि यह तो कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि बहुत तेज और दिव्य पुरुष है। गरुड़ को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों स्वयं बलि बनने आए हो? तब जीवितवाहन ने पूरी बात सुनाई और वृद्धा के पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं को अर्पित करने का कारण बताया। गरुड़ उनकी निस्वार्थ त्याग और करुणा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने वचन दिया, आज से मैं किसी भी नाग को नहीं खाऊंगा। तुम्हारे कारण सर्प कुल की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार जीवितवाहन के त्याग और करुणा के कारण संपूर्ण नागवंश का उद्धार हुआ। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि यह त्याग, करुणा और संकल्प बड़ा कोई नहीं है। माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखकर जीवितवाहन की कथा सुनती हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। पुत्रों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और रक्षा की कामना करती हैं। और सप्तमी के दिन, व्रत शुरू करने के दिन, माताएं अपना संकल्प लेती हैं। अष्टमी को निर्जला उपवास करती हैं। व्रत के दौरान जीवितवाहन की कथा भी सुनी जाती है। नवमी को व्रत का पारण किया जाता है और हमारे यहाँ मान्यता है कि खीरा या केराव के दाने को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का पालन मुख्यतः 3 दिन तक किया जाता है। पहले दिन नहाय खाए का होता है। उस दिन कुछ लोग मछली खाकर भी पारण करते हैं। इस दिन नौनी के साग खाने का भी विधान है। संध्या के समय जीवितवाहन का पूजा करके उनकी कथा सुनी जाती है और फिर अगले दिन उपवास रखा जाता है। इस तरह से उनकी पूजा आराधना की जाती है और उसके फिर अगले तीसरे दिन पारण किया जाता है। इसी तरह संपूर्ण कथा पूजा होती है।